A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 31st May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Born to Win. देखो, Born to Win का मतलब होता है जीत के लिए पैदा होना या जीतने के लिए पैदा होना. On Gujarat Titans maiden win at IPL 2022 और फिलहाल गुजरात टाइटंस जो कि अपना फर्स्ट टाइम डेब्यूटेंट थी, फर्स्ट टाइम आईपीएल को खेल रही थी और जो 2022 का जो आईपीएल की जो ट्रॉफी थी वो गुजरात टाइटंस ने जीती है. तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल इसी चीज के ऊपर बेस्ड है. सो लेट अस स्टार्ट. डिस्पाइट के बावजूद द ड्रॉप इन टीआरपी. देखो, टीआरपी क्या होता है? टोटल टेलीविजन रेटिंग पॉइंट. टीआरपी का मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट. हालांकि अगर देखा जाए टीआरपी यानी कि जो फिलहाल टेलीविजन रेटिंग पॉइंट थे उसमें कमी के बावजूद भी द आईपीएल सीम्स सेट फॉर लॉन्ग रन विद टॉप नॉच क्रिकेट. टॉप नॉच का मतलब होता है एक्सीलेंट, सुप्रीम, बहुत ही उच्च कोटि की. और आईपीएल जो है वो फिलहाल दिखाई पड़ता है लॉन्ग रन यानी एक लंबे टाइम तक चलने वाला है विद टॉप नॉच क्रिकेट. यानी हमें कहीं ना कहीं आईपीएल के अंदर उच्च कोटि की क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी. हालांकि इस साल जो टीआरपी थी उसके अंदर हमें कमी दिखाई पड़ी. ए डेब्यूटेंट टीम. डेब्यूटेंट का मतलब होता है कोई भी चीज पहली बार किसी में पार्टिसिपेट करती है तो उसको डेब्यूटेंट बोला जाता है. और इस बार गुजरात टाइटंस थी, वो एक डेब्यूटेंट टीम थी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इस लीग के अंदर, इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर खेल रही थी, विनिंग अ ट्रॉफी. और इस बार मतलब जो गुजरात टाइटंस हैं उन्होंने क्या किया है, आईपीएल की इस ट्रॉफी को भी क्लेम किया है. इज अ यूनिक सपोर्टिंग हाई. और कहीं ना कहीं मतलब ये अपने आप में एक यूनिक है, अद्भुत है कि एक डेब्यूटेंट टीम ने, गुजरात टाइटंस ने फर्स्ट टाइम एक बहुत अच्छा गेम दिखाकर ट्रॉफी को क्या किया है, अब क्लेम किया है, उस ट्रॉफी को जीता है. सपोर्टिंग यहाँ पे यूज किया गया है गेम के लिए. हाई, उच्च, यानी कहीं ना कहीं उसने अपने अच्छे खेल को दिखाकर क्या किया है, फर्स्ट टाइम ही गुजरात टाइटंस ने उस ट्रॉफी को क्लेम किया है. गुजरात टाइटंस डिड प्रिसाइसली. देखो, प्रिसाइसली का मतलब होता है बारीकी के साथ, बहुत बेहतरीन तरीके से. और गुजरात टाइटंस ने बहुत अच्छे तरीके से किया दैट क्लिंचिंग. क्लिंचिंग का मतलब होता है वैसे ग्रैबिंग, किसी को ग्रैब करना, छीनना या क्लेम करना. और ये जो फिलहाल है गुजरात टाइटंस है उसने क्या किया है, क्लिंचिंग दी इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल को क्लेम किया है बहुत प्रिसाइसली, बहुत अच्छे तरीके से खेलते हुए. टाइटल थ्रू अ क्लिनिकल डिस्प्ले अगेंस्ट राजस्थान रॉयल ड्यूरिंग संडे फाइनल इन फ्रंट ऑफ अ डेलियस होम क्राउड एट अहमदाबाद. और अहमदाबाद के अंदर गुजरात और राजस्थान रॉयल्स के बीच में फाइनल खेला गया था. और उस फाइनल के अंदर जो गुजरात टाइटंस है उसने क्या किया, प्रिसाइसली बहुत अच्छे तरीके से खेलते हुए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलते हुए उसने इंडियन प्रीमियर लीग को क्लेम किया थ्रू अ क्लिनिकल डिस्प्ले. क्लिनिकल कह सकते हो, एन एक्सीलेंट डिस्प्ले, यानी अपने बेहतरीन खेल को दिखाते हुए. किसके अगेंस्ट? राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट, जो कि संडे को फाइनल हुआ था. अ डेरिलियस क्राउड, डेरिलियस होम क्राउड. डेरिलियस का मतलब होता है एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना. तो जो अहमदाबाद की जो क्राउड थी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी. और कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस थी वो अपने होम ग्राउंड के अंदर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वहां पर उनके बीच में फाइनल हुआ. और उस फाइनल के अंदर गुजरात टाइटंस ने कहीं ना कहीं राजस्थान को वन साइडेड हरा दिया और अपना फर्स्ट मेडन विक्ट्री ट्रॉफी उसने क्या किया, क्लेम किया. सबमिट क्लैशेस. क्लैशेस का मतलब क्या होता है, वैसे भिड़ंत होता है, और सबमिट का मतलब होता है आपस में मिलना, राइट. एक्सेप्ट इन रेयर एपिसोड्स. और कुछ
एपिसोड को छोड़ दिया जाए, यानी कुछ मैचेस को अगर छोड़ दिया जाए, तो जनरली हमें क्या देखने को मिलता है आईपीएल के अंदर, क्लैशेस हमें देखने को मिलता है, एक तरीके से बहुत ही एक इंटेंस हमें एक भिड़ंत देखने को मिलती है। कैन बी टेपिड अफेयर, टेपिड का मतलब होता है बहुत ज्यादा गर्म, अफेयर्स तो जनरली हमें आईपीएल के अंदर जो समिट क्लैशेस होता है, जो मैचेस होते हैं, यानी कि आपस में जो भिड़ंत होती है, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा इंटेंस होती है, बहुत ज्यादा गर्म होती है, आपस में भिड़ंत बहुत जबरदस्त वाली होती है। लेकिन कुछ अगर केसेस को छोड़ दिया जाए, कुछ मैचेस क्या होते हैं, वन साइडेड भी हो जाते हैं। डिस्पाइट, के बावजूद, ऑल द हाइप, हाइप का मतलब स्प्रेड करना, प्रचार करना, और इतनी सारी प्रचार के बावजूद, and the IPL climax dished out a low scoring tussle on dry surface, यानी इतनी हाइप के बाद आईपीएल का जो क्लाइमेक्स था, यानी क्लाइमेक्स का मतलब हो गया जो फाइनल मैच था, फाइनल था, डिस्ट आउट का मतलब रिड्यूस कर देना, कम कर देना, और लो स्कोरिंग टसल, क्योंकि फाइनल के अंदर जो राजस्थान रॉयल्स है उसने फर्स्ट बैटिंग करते हुए एक बहुत ही लो स्कोर सेट किया था। टसल का मतलब हुआ फाइट ऑन ए ड्राई सरफेस, जैसा उम्मीद की जा रही थी कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, एक बहुत हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। राजस्थान रॉयल्स ने एक छोटा ही स्कोर सेट किया, जिसको गुजरात टाइटंस ने बहुत अच्छे से इजीली तरीके से उसने उसको अचीव कर लिया। और ये जो ड्राई सरफेस था, जो सूखा सरफेस था, उसके ऊपर हमें लो स्कोरिंग मैच देखने को मिला। बट क्रेडिट इज ड्यू टू द, लेकिन जो एक क्रेडिट जो मिलना चाहिए, जो प्रेज मिलनी चाहिए, ड्यू टू द टाइटंस फॉर रिमेनिंग द स्टैंड आउट यूनिट थ्रू द टूर्नामेंट। स्टैंड आउट यूनिट का मतलब हो गया एकजुट होना, राइट। लेकिन पूरी की पूरी टूर्नामेंट के अंदर जो टाइटंस थे वो एक यूनिट की तरह उन्होंने क्या किया, परफॉर्म किया, और एज ए रिजल्ट आप देख ही सकते हैं, उन्होंने फर्स्ट मैडम कह सकते हो अपना चैंपियनशिप को क्लेम किया। That remained anchored in Mumbai and Pune before shifting to base to Kolkata and Ahmedabad in concluding stretch। देखें, और ये जो गुजरात टाइटंस है, अपनी प्रैक्टिस वगैरह के लिए, एंकर का मतलब होता है मतलब अपना डेरा डाल लेना, तो अपनी प्रैक्टिसेस के लिए मुंबई और पुणे के अंदर उन्होंने अपना डेरा डाला हुआ था, और उसके बावजूद बिफोर शिफ्टिंग टू कोलकाता एंड अहमदाबाद, यानी पहले मुंबई और पुणे के अंदर था, और उसके बाद कलकत्ता और अहमदाबाद के अंदर इन कंक्लूडिंग स्ट्रेच। कंक्लूडिंग का मतलब होता है किसी चीज का समापन होना, स्ट्रेच का मतलब खिंचाव होता है, लेकिन यहाँ पे कंक्लूडिंग स्ट्रेच का मतलब हो गया फाइनल मैच के लिए, यानी फाइनल मैच के दौरान तो उन्होंने क्या किया था, कोलकाता और अहमदाबाद के अंदर अपना डेरा डाला, और उससे पहले मुंबई और पुणे के अंदर अपनी प्रैक्टिस को जारी कर रहे थे गुजरात टाइटंस। The league also offered some redemption for all-rounder Hardik Pandya, the Titans captain. Sorry. रिडम्पशन का मतलब होता है रेस्क्यू करना, रिकवरी करना। और अभी देखा जाए तो हार्दिक पांड्या था जो कि अपनी इंजरी की वजह से जूझ रहे थे, और पीछे वो अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस लीग ने क्या किया, हार्दिक पांड्या को वो रिकवरी दी, और हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस को एज ए कैप्टन लीड भी किया। often वे डाउन का मतलब बर्डन, मतलब कहीं ना बर्डन फील करना अपने आप को बाय इंजरीज एंड कंपैरिजन विद कपिल देव, पांड्या फाइनली टर्न द कॉर्नर। देखिए, और जनरली जो हार्दिक पांड्या वो क्या करते हैं, इंजरी से परेशान रहते हैं, और उनका कंपैरिजन हमेशा किनके साथ किया जाता है, लेजेंड कपिल देव के साथ उनका कंपैरिजन किया जाता है, जिसकी वजह से वो अक्सर क्या रहते हैं, एक बर्डन फील करते हैं। पांड्या फाइनली टर्न द कॉर्नर, देखो टर्न द कॉर्नर एक इडियम है जिसका मतलब होता है मतलब किसी भी चीज को बेहतरीन तरीके से करके दिखाना। तो कहीं ना कहीं पांड्या ने क्या किया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको मिली थी उसको एक बहुत बेहतरीन तरीके से करके दिखाया, लीडिंग द टाइटंस, और गुजरात टाइटंस को लीड करते हुए, उसका नेतृत्व करते हुए विद फाइनीज। फाइनीज का मतलब है फाइन स्किल्स, अपने स्किल्स को यूज करते हुए उसने क्या किया, जो गुजरात टाइटंस है उसको आगे लीड किया, फाइनल तक लेके गए, एंड स्कोरिंग ब्रिस्क रन्स, ब्रिस्क का मतलब था जल्दी से, और कुछ जल्दी से रन बनाए हार्दिक पांड्या ने, एंड
प्राइजिंग आउट वैल्यूएबल विकेट लाइक ही डिड इन द फाइनल। प्राइजिंग आउट का मतलब होता है वैसे काबिले तारीफ। वैल्यूएबल विकेट, वैल्यूएबल मतलब बेशकीमती विकेट उन्होंने सही टाइम पर उन्होंने किया, फाइनल के अंदर भी हमें देखने को मिला। और टाइम टू टाइम अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या ने बीच में आकर क्या किया, उन्होंने वैल्यूएबल विकेट्स भी ली, जैसा कि उन्होंने फाइनल में किया। स्क्लैपिंग, स्क्लैपिंग का मतलब था टेकिंग, जॉस बटलर, और फाइनल के अंदर उन्होंने जॉस बटलर का विकेट लिया, शिरमोन हेटमायर का विकेट लिया, और रॉयल स्कीपर्स संजू सैमसन, ये 3 विकेट उन्होंने फाइनल के अंदर लिया। हार्दिक पांड्या ने वन साइडेड मैच को खेला, रन भी बनाए, विकेट्स भी लिए। थ्रू द आईपीएल, आईपीएल के दौरान लॉन्ग समर, और ये पूरा का पूरा जो समर था आईपीएल इसके दौरान चला, टाइटंस ऑलवेज हैड कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स चिपिंग इन विदाउट फेल। चिपिंग इन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना एक तरीके से, और टाइटंस के जितने भी खिलाड़ी उन्होंने कंसिस्टेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया विदाउट फेल, यानी उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी बिना फेल हुए। मींस टाइटंस ने कंसिस्टेंट तरीके से, टाइटंस के प्लेयर्स थे, उन्होंने कंसिस्टेंट तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी इन द फाइनल टू। और फाइनल में भी हमें ऐसा देखने को मिला, प्लेयर्स कटिंग अक्रॉस स्किल सेट। कटिंग अक्रॉस स्किल्स का मतलब हो गया, मतलब उच्च स्तर की जो क्वालिटीज थी उन प्लेयर्स ने दिखाई, किन्होंने, गुजरात टाइटंस के जो खिलाड़ी है उन्होंने अपनी जो उच्च स्तर की जो क्वालिटीज है उनको डिस्प्ले किया, दिखाया। एंड नेशनलिटीज एक्सेल्ड, और अब मतलब नेशनलिटीज और अपनी राष्ट्रीयता को भी एक्सेल किया। एक्सेल का मतलब बढ़ावा दिया एक तरीके से, मतलब जैसे चाहे वो किसी भी देश से क्यों ना हो, एट द सेम टाइम अगर किसी भी देश का खिलाड़ी आईपीएल में आकर अच्छा परफॉर्म करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने देश का नाम भी एक तरीके से बढ़ाता है, उसको रोशन करता है। बी इट का मतलब है चाहे। स्पिनर रशीद खान जो कि अफगानिस्तान से, उनका एग्जांपल ले ले। बैटर्स शुभमन गिल जो कि इंडियन बैटर हैं। डेविड मिलर जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, तो उनका एग्जांपल ले ले। वाइल हार्दिक टू, और हार्दिक पांड्या इंडियन क्रिकेटर टू एस्ट। एस्ट का मतलब हो गया वैसे खोदना, डिग करना, 34। और फाइनल के अंदर अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या ने भी 34 रन्स बनाए। तो ये वो खिलाड़ी थे जो जो फाइनल्स के अंदर उभर कर आए, चमक कर आए बाहर। फॉर रॉयल्स, जहां तक राजस्थान की अगर बात की जाए, देवर एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें थी उनके साथ अबाउट द टीम रेस्टिंग the cup as the tribute to first captain the late Shane Warne। और रॉयल्स को उम्मीद थी और उम्मीदें थी उनकी कि वो इस बार जो टीम जो है, रेस्टिंग का फाइट क्या करना, रेस्टिंग का मतलब हो गया एक तरीके से क्लेमिंग, टेकिंग द कप एज द ट्रिब्यूट टू इट्स फर्स्ट कैप्टन। वैसे रेसल का मतलब फाइट करना होता है, राइट। रेस्टिंग का मतलब फाइट करना हो गया, यहाँ पे एक तरीके कुश्ती करना एक तरीके से, राइट। तो यहाँ पर हो गया देवर एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी उम्मीदें थे रॉयल्स के साथ, और वो इस बार क्या कर रहे थे, कप के लिए जो एक तरीके से फाइट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, वो जीतना चाहते थे। अपने फर्स्ट जो कैप्टन थे लेट शेन वॉर्ने अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनको वो ट्रिब्यूट देना चाहते थे, उनको वो एक श्रद्धांजलि देना चाहते थे, और इस आईपीएल को जीतना चाहते थे। हाउएवर, हालांकि स्पोर्ट्स डज नॉट इंटायरली राइड ऑन इमोशन, लेकिन जो स्पोर्ट्स होता है वो इमोशंस के सहारे नहीं चलता है, उसमें भावनाएं नहीं होती हैं, भावनाएं होती हैं लेकिन भावनाओं के साथ जीत या हार डिसाइड नहीं की जाती है। एंड रॉयल स्टम्बल्ड, स्टम्बल का मतलब ठोकर खाना, लड़खड़ाना, और जो राजस्थान रॉयल है वो क्या हो गया लास्ट टाइम पे, क्या कर दिया उन्होंने, गिव मी 1 सेकंड, 1 सेकंड ओनली, राइट। एंड रॉयल्स स्टम्बल एट लास्ट स्टेप, और जो राजस्थान रॉयल है वो आखिरी कदम पर क्या हो गया, ठोकर खाकर गिर गया, क्योंकि लास्ट में फाइनल में वो अच्छा स्कोर नहीं बना पाए, और फाइनल लास्ट में आकर गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट वो हार गई। बट देयर वाज नो शेम, लेकिन इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। एज स्क्वाड, एज ए टीम डिड रिमार्केबली वेल until the final match with the butler leading the run charts, scoring tons almost at will। देखिए
और बट देयर वाज नो शेम, इसलिए इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं थी। एज ए स्क्वाड अगर देखा जाए तो राजस्थान रॉयल ने बहुत अच्छा, रिमार्केबली मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है until the final with the बटलर लीडिंग द रन चार्ट्स। और बटलर, जॉश बटलर ने पूरी टूर्नामेंट के अंदर रन बनाए हैं, टॉप स्कोरर रहे हैं वो इस टूर्नामेंट के। स्कोरिंग टन्स, टन्स का सेंचुरी, ऑलमोस्ट अ विल का मतलब अपनी इच्छा से, यानी जब चाहे उन्होंने सेंचुरी वहां पर बनाई है। तो आई थिंक 4 या 5 सेंचुरीज इस टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने बनाई है। तो जॉश बटलर जो लीडिंग स्कोरर रहे हैं इस टूर्नामेंट के। तो राजस्थान रॉयल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जो फाइनल स्टेप था वहां पर वो लड़खड़ा गए और गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट वो हार गए। रॉयल्स लास्ट वॉन द टाइटल ड्यूरिंग द 28th इनॉग्रल एडिशन। और राजस्थान रॉयल्स ने अपना फर्स्ट जो विक्ट्री क्लेम किया था, ट्रॉफी जो क्लेम किया था आईपीएल का, वो 2008 के अंदर क्लेम किया था। और शेन वॉर्न उस टाइम कैप्टन हुआ करते थे और 2008 के अंदर फर्स्ट आईपीएल स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट विक्ट्री को क्लेम किया था। और अभी आई थिंक 14 साल के आसपास का टाइम हो गया है। तो राजस्थान रॉयल्स ने अपनी सेकंड विक्ट्री, उस ट्रॉफी को क्लेम करने का चांस खो दिया। एंड द लेटेस्ट कमबैक अगर्स वेल फॉर द सैमसंग मैन। अगर्स का मतलब होता है शुभ संकेत, और लेटेस्ट कमबैक। और फिलहाल अगर देखा जाए एज ए टीम तो राजस्थान रॉयल ने एक अच्छा परफॉर्म किया है, और ये शुभ संकेत है, शुभ शुभ संकेत है किसके लिए, सैमसंग के मैन के लिए। यानी सैमसंग कौन, जो कि राजस्थान रॉयल के जो कैप्टन है संजू सैमसन, वो और उनकी टीम के लिए अच्छे संकेत है, शुभ संकेत है। अनदर डेब्यूटेंट यूनिट लखनऊ सुपर जायंट। और इसके साथ साथ जो दूसरी जो टीम थी इस टाइम, जो फर्स्ट टाइम इस टूर्नामेंट को खेल रही थी, लखनऊ सुपर जायंट, जो कि केएल राहुल की नेतृत्व के अंदर, लीडरशिप के अंदर खेल रही थी। केएल राहुल जो कि उस टीम के कैप्टन थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट 4 टीम के अंदर उन्होंने क्वालिफाई किया, ऑल्सो परफॉर्म्ड फाइन टू बुक अ लास्ट 4 स्लॉट। और क्वालिफायर्स के अंदर, यानी कि लास्ट 4 जो टीम्स होती है जो क्वालिफाई करती है, उसके अंदर लखनऊ सुपर जायंट ने अपनी जगह बनाई। द टाइटन एंड जायंट स्टेट द कोर्स, allayed those fear about a blotted league with 10 teams। और दैट कि टाइटन्स एंड जायंट स्टेट द कोर्स, मतलब अगर टाइटन्स और जायंट को स्टेट द कोर्स, allayed मतलब अगर टाइटंस और जायंट को मतलब स्टे द कोर्स, मतलब इस कोर्स के दौरान, मतलब ये जो पूरी टूर्नामेंट के दौरान अगर ये दोनों टीम्स रहेंगी, दोस वियर अबाउट ए ब्लॉटेड, ब्लॉटेड का मतलब स्वेल ऑन, यानी फूला हुआ होना, लीग विद 10 टीम्स। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि अगर ये दोनों टीमें मतलब इनको शामिल किया जाएगा आईपीएल के अंदर तो ये टूर्नामेंट काफी लंबा हो जाएगा, एक बहुत ही लंबा टूर्नामेंट दिखाई पड़ेगा। और जितना मजा पहले आता था टूर्नामेंट के अंदर, उतना मजा अभी फिलहाल नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। throwing up throwing up forgettable cricket, और कहीं ना कहीं एंड 10 टीम्स थ्रोइंग अप फॉरगेटेबल क्रिकेट। और कहीं ना कहीं ऐसा डर था कि मतलब ये जो इन टीम्स को अगर शामिल किया जाएगा तो वो जो एक क्रिकेट होनी चाहिए थी, शायद एक वो फॉरगेटिव जो एक बेहतरीन क्रिकेट होने की उम्मीद थी, वो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि लखनऊ जायंट्स की अगर बात की जाए, गुजरात जायंट, लखनऊ की बात की जाए या गुजरात टाइटंस की बात की जाए, तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट के दौरान। इंस्टेड इसके बावजूद इट वाज एस्टेब्लिश्ड बी मौत। बीहेमोथ का मतलब होता है दिग्गज, सुप्रीम, फॉर्मर चैंपियन मुंबई इंडियंस एंड डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग। और ये जो दोनों टीम है वो क्या है, दिग्गज है आईपीएल के अंदर। और ये दोनों जो टीम एस्टेब्लिश हो चुकी हैं आईपीएल के अंदर, और दोनों ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। दैट एट हम्बल पाई। ईटिंग हम्बल पाई का मीनिंग होता है फील सॉरी, यानी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होना जब आपको सॉरी फील करना पड़ता है, एम्बैरेस फील करना होता है, हैरेसमेंट होता है आपके साथ। तो कहीं ना कहीं दोनों की दोनों टीम्स को क्या करना पड़ा अब की बार, उस एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि दोनों ही टीम्स जो थी, जो
टेबल पॉइंट थे, तो उसके अंदर क्या था, सबसे नीचे नीचे पॉइंट्स के अंदर थे, यानी सबसे नीचे टीम्स के अंदर चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस सबसे नीचे वाले पायदान के ऊपर थी इस टूर्नामेंट के अंदर। एंड रीट्रीट का मतलब दोहराना, द सरप्राइज फैक्टर इन स्पोर्ट, और कहीं ना कहीं ऐसा उम्मीद नहीं था, और ये पूरे के पूरे खेल के अंदर अपने आप में एक आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। क्यों? क्योंकि दोनों ही टीम में टूर्नामेंट के लास्ट पायदान के अंदर थी। इंडियाज ब्लू चिप बैटर स्किपर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, और ये आई थिंक दोनों ही बैट्समैन बेहतरीन बैट्समैन है, चाहे रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली हो, और हैड ए हॉरर रन, और दोनों ही अब की बार क्या करते दिखाई पड़ रहे थे, हॉरर वैसे डरावना होता है, रन, यानी कि दोनों ही अब की बार स्ट्रगल करते दिखाई पड़ रहे थे, दोनों ही रन्स बनाने में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन वो रन अचीव नहीं कर पाए। वाइल द सक्सेस ऑफ रूकी स्पीड, रूकी का मतलब होता है जब किसी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो फ्रेशर्स होते हैं, डेब्यूटेंट होते हैं। स्पीडस्टर मतलब हो गया जो फास्ट बॉलर है, उमरान मलिक, लेकिन उमरान मलिक ने इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। स्पिनर युजवेंद्र चहल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड वेटरन दिनेश कार्तिक, वेटरन का मतलब हो गया लेजेंड दिनेश कार्तिक, और दिनेश कार्तिक ने आकर लास्ट में आकर बहुत ही एक ब्लास्टिंग इनिंग खेली है आरसीबी की तरफ से। हु ब्लीज्ड का मतलब ब्लास्टर ही होता है, फटना, विद a strike rate of 183.33 reveal that Hope is intrinsic to the league। इंटरेस्टिक का मतलब होता है आंतरिक, और उन्होंने जो दिनेश कार्तिक है लास्ट में आकर उन्होंने 183.33 की स्ट्राइक रेट से लास्ट में आकर उसने क्या किया, आरसीबी की तरफ से रन बनाए, और आरसीबी की जो एक होप थी टूर्नामेंट को जीतने की उसको जिंदा रखा। बट अनफॉर्चुनेटली आरसीबी इस बार भी टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इन अ ईयर दैट विल विटनेस द, और इसी साल अगर देखा जाए, इन अ ईयर दैट विल विटनेस द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, और इसी साल T20 वर्ल्ड कप होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एंड द लीग वाज अ सिलेक्शन प्राइमर, और जो इंडियन प्रीमियर लीग है इसी के बिहाफ पर जो इंडियन प्लेयर्स है उनकी परफॉर्मेंस को देखकर उनको सिलेक्शन किया जाएगा, उनका सिलेक्शन किया जाएगा। बट फ्यू वरीज, लेकिन कुछ चिंताएं हैं, रिमेन दोज आर सेंटर्ड ऑन आईपीएल कॉमर्शियल हेफ्ट का मतलब होता है भार, काफी भारी भरकम, लेकिन जो पूरा का पूरा जो आईपीएल है वो कॉमर्शियल है, व्यवसायिक है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि क्योंकि बिजनेस माइंडेड है पूरा का पूरा जो आईपीएल देखा जाए। तो ये चिंताएं किस बात को लेकर हैं, देखें। The drop in TRP hints at saturation with the event। कहीं ना कहीं मतलब हमें क्या देखने को मिला, टीआरपी जो है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है उसके अंदर हमें कमी दिखाई पड़ रही है। एट सैचुरेशन विद द इवेंट, सैचुरेशन का मतलब होता है किसी चीज को शौक लेना, विद द इवेंट, कहीं ना कहीं आईपीएल के अंदर में टीआरपी को कम देखने को मिला है। अब की बार जो एक करेज होना चाहिए था वो करेज हमें फिलहाल देखने को नहीं मिला है। एंड ऑर्गेनाइजर, और जो इसके ऑर्गेनाइजर है आईपीएल को जो ऑर्गेनाइज करते हैं, आयोजक जो है, नीड टू फाइंड वेज टू गेट बैक व्यूअरशिप, और कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजर्स है, आयोजक है, उनको इस बात को ढूंढना होगा कि इस तरीके से जो व्यूअरशिप है उसको बढ़ाना होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा मैचेस को देखें। अदर देन, और इसके अलावा, दैट द लीग इज हियर टू स्टे विद 10 टीम्स टू बूट का मतलब है टू स्टार्टअप, किसी चीज को स्टार्ट करना, राइट। लेकिन इसके बावजूद मतलब जो लीग है वो 10 टीमों के साथ ही कंटिन्यू करेगी, क्योंकि आने वाली जो आईपीएल होगा 2023 के अंदर, तो उसके अंदर 10 टीमें ही पार्टिसिपेट करने वाली हैं, उसके अंदर किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, राइट। So my dear friends, this is all about from this article. I truly believe आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.